दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन वस्त्र, अन्न, धन और दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। इसीलिए इसका बड़ा महत्व है और लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल के अनुसार हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास हो जाता है। ऐसे में यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद दान जरूर देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी धारण किया था। भगवान को ये अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्तार्षियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए लेना पड़ा था, जिससे सृष्टि के निर्माण का कार्य फिर से आसान हो पाया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह से बहुत ही खास है। इसी दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर दान का अत्यंत महत्व हमारे पुराण में बताया गया है। जीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी की मछली छोड़कर किया जाता है और ये उत्सव दीपावली की तरह दीप जलाकर शाम के समय मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन जब चंद्रमा आकाश में उदय हो रहे हो और उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस बार साल 2023 में पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में 26 नवंबर रविवार को देव दिवाली का यानी चौमासी चौदस का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन मणिकर्णिका के घाट पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। 27 नवंबर सोमवार को पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 27 नवंबर को रखा जाएगा। वैसे तो पूर्णिमा तिथि रविवार के दिन भी रहने वाली है। आप चाहें तो रविवार के दिन भी उपवास रख सकते हैं। रात को चंद्र देवता की पूजा करने का समय भी आपको रविवार के दिन ही प्राप्त होगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर रविवार की दोपहर 3:53 से और समाप्त होगी 27 नवंबर सोमवार दोपहर 2:46 पर। पूर्णिमा का जो स्नान दान किया जाता है वो उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, इसलिए 27 नवंबर को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। भले ही पूर्णिमा तिथि 27 नवंबर को दोपहर के समय समाप्त हो रही हो, लेकिन चंद्र देवता की पूजा आप शाम के समय इस दिन भी कर सकते हैं। 26 नवंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:51, सूर्यास्त शाम 5:36, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:03 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक अमृतकाल सुबह 9:27 से 11 बजे तक रहेगा। राहुकाल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। ऐसे में जो लोग रविवार के दिन उपवास रखना चाहते हो वो शाम को राहुकाल का समय समाप्त होने के बाद ही पूजा करें या अपना उपवास खोलें। 27 नवंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:52, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा।
अमृतकाल सुबह 11:14 से 12:48 तक रहेगा। अभिजीत और अमृतकाल के समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत ही शुभ और उत्तम समय ही माना जाता है। और राहुकाल का समय सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रोदय की। 26 नवंबर रविवार को चंद्रोदय शाम 4:46 पर होगा और 27 नवंबर सोमवार को चंद्रोदय शाम 5:32 पर होगा। तो चंद्रोदय के बाद ही चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर, भोग लगाकर, आरती उतारकर फिर जो व्रती होते हैं वो अपना उपवास खोल लेते हैं। इस दिन भी आप अपने घर पर कम से कम 11 दीपक जरूर जलाए। इससे अधिक की संख्या में आप चाहे कितने भी दीप जला सकते हैं। देव दिवाली को दीपावली के पर्व की तरह ही मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सफेद रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करें। इसके अलावा मौसमी वस्त्र या मौसमी फलों का, सब्जियों का दान आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्यों को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार और श्री विष्णु भगवान के साथ मां लक्ष्मी जी और भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का हालांकि आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका पूजा तो सफल हो कि ही साथ ही आपको धन वृद्धि भी होगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाइए। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर आप बहुत प्रयास के बाद भी अपने कैरियर और कारोबार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को केसर का खीर का भोग लगाएगा। मां लक्ष्मी की उपासना करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियां चाहिएगा। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान पर रखिएगा। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी, साथ ही कई और कारोबार में तरक्की मिलेंगी। वहीं अगर आप पर कर्जा हो गया है और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में जाके दीप दान करिए। ऐसा करने से कर्ज में मुक्ति मिल सकती है। तो एक जानकारी थी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर। कार्तिक पूर्णिमा के कुछ उपाय भी मैंने आपको बताया है। 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा रहेगा। इस दिन लोग व्रत भी रखेंगे और दान करेंगे, स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।